लखीमपुर खीरी में ट्रक ने 10 लोगों को रौंदा। हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की। एमएलए इरफान की 150 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त। कानपुर से मुंबई तक फैली सपा विधायक की प्रॉपर्टी। 6 और मुकदमों में दाखिल होगी चार्जशीट। लखनऊ में जलाई गई रामचरितमानस की प्रतियां। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में आया ओबीसी समाज, बोले पंक्तियों में किया जाए सुधार। यज्ञ में शामिल होने पहुंचे अखिलेश को दिखाए गए काले झंडे। हिंदूवादी संगठनों और सपा समर्थकों में नोकझोंक। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच आज काना में मैच। दूसरे T20 के लिए लखनऊ पहुंची टीम। एयरपोर्ट पर फैंस ने तालियों से किया वेलकम। और सर्द हवाओं में छिटरा यूपी। आगरा सबसे ठंडा रहा। 21 जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे। 2 दिन बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से। निजी ब्लड बैंकों में लागू होगा बायोमेट्रिक सिस्टम। अंगूठे के निशान लेने के बाद ही दिया जाएगा खून। खबर लखनऊ से, जहां पर अंगूठे के निशान लेने के बाद ही दिया जाएगा खून। एफएसडीए को कई ब्लड बैंकों में अधूरा मिला रिकॉर्ड। एफएसडीए की टीम ने ब्लड बैंकों का लिया जायजा। लखनऊ से खबर, जहां पर निजी ब्लड बैंकों में लागू होगा बायोमेट्रिक सिस्टम। अंगूठे का निशान लेने के बाद ही दिया जाएगा खून। एफएसडीए को कई ब्लड बैंकों में अधूरा मिला रिकॉर्ड। एफएसडीए की टीम ने ब्लड बैंकों का लिया जायजा। खबर लखनऊ से, जहां पर निजी ब्लड बैंकों में लागू होगा बायोमेट्रिक सिस्टम। अंगूठे का निशान लेने के बाद ही दिया जाएगा खून। एफएसडीए को कई ब्लड बैंकों में अधूरा मिला रिकॉर्ड। एफएसडीए की टीम ने ब्लड बैंकों का लिया जायजा। खबर लखनऊ से, जहां पर निजी ब्लड बैंकों में लागू होगा बायोमेट्रिक सिस्टम। अंगूठे के निशान लेने के बाद ही दिया जाएगा खून। एफएसडीए को कई ब्लड बैंकों में अधूरा मिला रिकॉर्ड। एफएसडीए की टीम ने ब्लड बैंकों का जायजा लिया। खबर लखनऊ से, जहां पर निजी ब्लड बैंकों में लागू होगा बायोमेट्रिक सिस्टम। खबर कन्नौज से, जहां पर तेज रफ्तार वाहन ने ली पिता पुत्र की जान। खबर कन्नौज से, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पाल चौराहा स्थित फ्लाईओवर पर हुआ भीषण सड़क हादसा। कन्नौज, तेज रफ्तार वाहन ने ली पिता पुत्र की जान। अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पाल चौराहा स्थित फ्लाईओवर पर हुआ हादसा। कन्नौज से खबर, जहां पर तेज रफ्तार वाहन ने ली पिता पुत्र की जान। अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर की जांच पड़ताल। पाल चौराहा स्थित फ्लाईओवर पर हुआ भीषण सड़क हादसा। कन्नौज, तेज रफ्तार वाहन ने ली पिता पुत्र की जान। अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। है आपका? हमारा नाम अखिलेश कुमार। आपके ये कौन थे दोनों लोग? ये भतीजा था, भाई था बड़ा मेरा। क्या हुआ इनको? एक्सीडेंट हुआ, ये
बहन लड़की की शादी थी बहन की। कब तो वहीं थी? जा रहे थे निमंत्रण देने, फरवरी में है, 15 फरवरी को तो क्या हुआ क्या है? निमंत्रण बांटने जा रहे थे ये। फिर क्या हुआ? अब क्या पता रास्ते में कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, हमें भी नहीं पता। हमें मालूम हुआ कि एक्सीडेंट हो गया तो हम यहाँ आए जिला अस्पताल में। तो दोनों लोग कैसे हैं? दोनों लोग एक्सपायर हो गए हैं। कौन सा गांव है दादा? हमारा नथा गुरुआ। खबर कानपुर देहात से, जहां पर एमएलसी चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां आज होंगी रवाना। बैलेट पेपर, चुनाव सामग्री का वितरण। एमएलसी चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना, बैलेट पेपर, चुनाव सामग्री का वितरण हुआ। ब्लॉक, नगरपालिका, नगर पंचायत में होगा मतदान। जिला प्रशासन ने बूथों पर किए सुरक्षा के प्रबंध। कानपुर देहात से खबर, जहां पर एमएलसी चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां आज होगी रवाना। बैलेट पेपर, चुनाव सामग्री का किया गया वितरण। ब्लॉक, नगरपालिका, नगर पंचायत में होगा मतदान। जिला प्रशासन ने बूथों पर किए सुरक्षा के प्रबंध। कानपुर देहात से खबर, जहां पर एमएलसी चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां आज होगी रवाना। बैलेट पेपर, चुनाव सामग्री का वितरण। ब्लॉक, नगरपालिका, नगर पंचायत में होगा मतदान। जिला प्रशासन ने बूथों पर किए सुरक्षा के प्रबंध। कानपुर देहात से खबर, जहां पर एमएलसी चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां आज होंगी रवाना। बैलेट पेपर, चुनाव सामग्री का वितरण। जौनपुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा संयुक्त रूप से हिंदू रक्षा निधि अर्पण का कार्यक्रम नगर के तिलकधारी इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल देश में हिंदू ही आगे का लक्ष्य लेकर चल रही है। हमारा लक्ष्य है समृद्धि हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मानित हिंदू। यदि हमने जागकर देश में जनसंख्या संतुलन रोकने के लिए जनसंख्या वृद्धि का कानून नहीं बनाया तो अगले 40 साल बाद बन रहा भव्य राम मंदिर भी खतरे में पड़ जाएगा और देश के करोड़ों हिंदुओं के परिवार और घर भी खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य है सुरक्षित हिंदू और इसलिए करोड़ों हिंदुओं के घरों में जाकर उनसे संपर्क करना, उनका कुशल जानना, उनकी सेवा करना, उनको हिंदू हेल्पलाइन उपलब्ध कराना, उनके स्वास्थ्य, उनके बच्चों के टैलेंट या सभी काम के लिए हम लगे हैं। भगवान राम को तो भव्य मंदिर मिल गया, लेकिन अब देश के करोड़ों हिंदुओं को अच्छा घर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले, इसका नाम हिंदू है। हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल देश में हिंदू ही आगे का लक्ष्य लेकर चल रही है। हमारा लक्ष्य है समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। यदि हमने जागकर देश में जनसंख्या असंतुलन रोकने के लिए जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण का कानून नहीं बनाया तो अगले 40 साल के बाद बन रहा भव्य राम मंदिर भी खतरे में पड़ेगा। इटावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर थाना ऊसराहार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुरखा के पास चैनल नंबर 127 पर लखनऊ से जयपुर जा रहे दवाइयों से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। एक्सप्रेस वे पर धू धू कर जल रहा ट्रक। घटना की जानकारी जब यूपी टीम को मिली तब दमकल टीम घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण ने बताया कि किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई है, चालक परिचालक सुरक्षित हैं।
खबर अमेठी से है, जहां आगामी 30 जनवरी को एक दिवसीय दौरे पर सांसद स्मृति ईरानी रहेंगी। इस दौरान गौरीगंज स्थित अपने आवास पर आयोजित खिचड़ी भोज में शामिल होंगी। साथ ही गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन के लिए जिले के सभी 13 ब्लॉकों में प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अलीगढ़ के इगलास कस्बे में लगने वाले बसंत पंचमी के मेले में बार बालाओं ने फिल्मी गाने पर जमकर ठुमके लगाए और लोगों ने उनके ऊपर लाखों रुपए की धन वर्षा कर दी। बार बालाओं के चाहने वालों की भीड़ ठुमके देखकर इतनी बेकाबू हो गई कि लोगों में जमकर मारपीट और लात घूंसे चले, जिसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खास बात यह रही कि इस बार पूरा मेला प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन की देखरेख में लगाया गया था। मैनपुरी के थाना कुर्रा इलाके के रामपुरा गांव में 3 सगी बहनों के लापता होने से हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार बेटियों की बरामदगी के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। घटना को करीब 1 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस बेटियों को बरामद नहीं कर सकी। पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर लापता बेटियों को बरामद करने की मांग की है। सर हमारे 2-3 लड़की लापता है, अभी तक उनका कोई सुनाई नहीं हो रही है। कितने दिन से? ये एक 21 दिसंबर की बात है और एक 31 दिसंबर की बात है। कितनी बेटियां आपकी गायब हुई हैं? 3 बेटी। अभी कप्तान साहब से मिलके आए हो, क्या कहा है? उन्होंने कहा है हम आपकी बस वो कर रहे हैं कार्रवाई। हम आएंगे, हमारी जब कोई सुनवाई नहीं हो रही, अभी तक कुछ पता ही नहीं लग रहा। 1 महीना हो गया है। किसके बारे में सुनवाई नहीं हो रही? मेरी बहनों के बारे में। क्या हुआ है? घर से गायब हुई है। कितने दिन पहले गायब हुई थी? एक हुई थी पहले 1 महीना से, और एक हुई है 30 तारीख को। 20-25 दिन उसको हो गए शायद। कितनी बहनें हुई टोटल? 5 बहन हैं हम, 1 भाई है। गायब कितनी बहनें हुई? 3 गायब हुई हैं। जनपद जालौन के नगर क्षेत्र में विभिन्न हिंदू संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक समर्थन यात्रा निकाली। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में तथा शाहरुख खान की फिल्म पठान के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इसी यात्रा के दौरान नगर क्षेत्र के झंडा चौराहे पर पठान फिल्म के पोस्टर तथा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव के पोस्टर का पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। हिंदू संगठनों के द्वारा निकाली गई यह यात्रा द्वारिकाधीश मंदिर मैदान से शुरू होकर नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरी। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों ने लखीमपुर में पहुंचकर लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान तमाम राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं सामाजिक संस्था के लोगों सहित जागरूक नागरिकों से वार्ता करते हुए लोगों से आपत्तियां ली। आयोग से लखीमपुर पहुंचे आयोग के सदस्य महेंद्र कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि जिले में सीटों के रोटेशन से संबंधित शिकायतें आई हैं, जिनका निस्तारण करने के लिए शासन को लिखा जाएगा।
नहीं, कहीं न कहीं पर थोड़ी बहुत कमियां हैं और इन्हीं कमियों को देखने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। दूसरी बात 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, तो ये तो कंप्लीट मिल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। सिर्फ ये है रोटेशन और सर्वे, इसी पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो क्या लगता है जो हमेशा जनरल सीट रही है, चाहे मोहम्मदी हो या लखीमपुर, तो क्या रोटेशन इन पर लागू नहीं हुआ था या अब ये आने वाले वक्त में अब ये तो भविष्य की बात है। अभी देखा जाएगा कि ऐसा रोटेशन क्यों नहीं लागू हो पाया, क्या कारण था, ये तो बाद में कि अगर आपत्ति आई है तो इन पर बदलाव होगा। नहीं, ये हमारी सीमा से बाहर है, ये तो शासन और डीएम साहब देखेंगे इसके बारे में। हमारे तो सिर्फ इतने देखना है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ओबीसी की है या नहीं है। कोई मैसेज आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आयोग का गठन किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। इस आयोग का उद्देश्य ये है कि हम सभी क्षेत्रों में जाकर के ये देखें कि जो 27% आरक्षण ओबीसी के लिए मिल रहा है, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। महुआ में कवरई विकासखंड के पहरा गांव में गौशाला के समीप विशालकाय अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने विशालकाय अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। विशालकाय अजगर के जंगल में जाते ही ग्रामीणों और चरवाहों ने राहत की सांस ली। कहाँ गए हो नन्ना आप? खोड़े कितनी बकरी खाचे हुए तुम्हारी? तीन बकरी। हाँ। नाम का तुम्हारा? जिलेदार। हाँ। कहाँ के रहने वाले हो?